हरे कृष्णा, नमस्कार दोस्तों। एक सिद्ध संत से मुलाकात सीरीज का मेरा ये अगला वीडियो है और इसके अंदर आप मैं आपको एक सिद्ध संत से मुलाकात की कहानी के साथ-साथ आपको चंद्रमा से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सूत्राज और रेमेडीज बताऊंगा। आप वीडियो में बीच में बिल्कुल छोड़कर ना जाएं। अंत में मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगा जो कि हर व्यक्ति को करनी ही चाहिए। दोस्तों, मैं अपनी कुल देवी है जो कि करौली एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पर कैला देवी है। वहाँ पर हर साल मैं अवश्य ही जाता हूँ और मैं किसी भी तीर्थ स्थल पर जाता हूँ, तो मैं उस देवता की आराधना करने तो जाता ही हूँ, मगर तीर्थ स्थल पर रहने वाले मैं साधु संतों को ज़रूर ढूँढता हूँ, उनसे भेंट करने की कोशिश करता हूँ और ईश्वर की दया से कभी न कभी कोई न कोई सिद्ध पुरुष मुझे ज़रूर मिलता है, जो लोग अपना पूरा जीवन त्याग कर चुके हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं, इवन खाना-पीना छोड़ चुके हैं, वो लोग ऐसे स्थानों पर रह रहे होते हैं और ईश्वर की कृपा से यदि वो हमें मिल जाए, तो उनका आशीर्वाद और उनसे ज्ञान हमें अवश्य लेना चाहिए। मेरी एस्ट्रोलॉजी की खोज जारी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से मैं अभी तक जो सीखा हूँ संतुष्ट नहीं हूँ और इसी सिलसिले में मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई इस तरीके के व्यक्ति मिले। तो ये मैं कैला देवी की कहानी आपको सुना रहा हूँ। तो मैं कैला देवी के मैं यहाँ पर गया, तो वहाँ मेरी एक ऐसे ही सिद्ध साधु से मुलाकात हुई जिन्हें की ज्योतिष का ज्ञान था। अक्सर जिन लोगों को भी आपका वेद पुराण और इस तरीके के हमारी ग्रंथों का ज्ञान होता है, उन सभी को ज्योतिष का भी पूरा पूरा ज्ञान होता है। तो उनसे मैंने चंद्रमा से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान लिया। उसकी उन्होंने मुझे बहुत महत्वपूर्ण रेमेडी बताई और वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। कहानी है, क्योंकि पुरानी बात है तो बातें इधर-उधर भी हो सकती हैं, तो उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पाएँगे। तो उन्होंने कहा कि हमारी 3 तरीके की लग्न होती है, वो एक सामान्य-सी बात है। एक लग्न है, दूसरी आपका सूर्य को भी हम लग्न मानते हैं और तीसरा आपका चंद्र लग्न होती है। तो सबसे पहला जो विचार बताया उन्होंने सूर्य का बताया कि सूर्य को इसलिए लग्न माना जाता है, लग्न का मतलब इम्पोर्टेंट, आपकी जिंदगी जो गवर्न करती है, ये 3 चीजें गवर्न करती है। इसे ही अब लग्न या असेंडेंट मानकर चले, लग्न और कुछ नहीं है। तो ये 3 लग्न है। सूर्य एक्चुअली यहाँ पर हम पृथ्वी पर जो भी जीवन है उसका कारण सूर्य है। इसलिए सूर्य आपकी कुंडली में कितना इंपॉर्टेंट है वो आपके जीवन के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो सूर्य को हमें देखना चाहिए। दूसरी हमारी लग्न हो जाती है। लग्न को हम जब देखते हैं तो पहले भाव से रिप्रेजेंट करते हैं और हम अक्सर उसको अपना शरीर मानकर चलते हैं। हम सोचते हैं कि हम शरीर के लिए कोई काम करते हैं, मगर हम शरीर के लिए कोई भी काम नहीं करते। हम सारा का सारा जो काम करते हैं और जो हम चाहते हैं, वो सारा का सारा काम हम चंद्रमा के लिए करते हैं, मन के लिए करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। चंद्रमा हमें मालूम है मन का कारक है। आपको मालूम है कि जब हमारा जन्म होता है तो एक नक्षत्र होता है जिसे हम जन्म नक्षत्र बोलते हैं। आपकी कुंडली के अंदर सभी 9 ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में होते हैं और लग्न भी किसी नक्षत्र में होती है। मगर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी जिंदगी के अंदर सब कुछ करने के लिए जब हम आपका तारा शुद्धि करते हैं, आपकी नवतारा चक्र से आपकी दशाओं को देखते हैं और आपकी जन्म की जो शेष दशा देखते हैं, वो सभी निर्भर करता है कि चंद्रमा किस नक्षत्र के अंदर आया। तो उस नक्षत्र को जन्म नक्षत्र बोलते हैं। आपकी विंशोत्तरी दशा या आपका जीवन का जो भी आपका होगा, कौन सी चीज कब घटित होगी, वो सब चंद्रमा के नक्षत्र पर निर्भर करता है। अब ऐसा क्यों है? क्यों ऋषियों ने चंद्रमा के नक्षत्र को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी? तो देखिए, हमारे जो नवग्रह हैं उन ग्रहों में 2 ग्रह जो हैं राहु और केतु, वो तो छाया ग्रह हैं, मगर वो आपके हमारे ऊपर असर डालते हैं, इसलिए उनको ग्रह की कैटेगरी में लेकर आया गया। बाकी सभी ग्रह हैं, मगर आपका चंद्रमा ग्रह नहीं होते हुए भी उसको ग्रह की कैटेगरी में लाया गया है और उसके नक्षत्र को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ग्रह का मतलब क्या है और ज्योतिष का मतलब क्या है? ज्योतिष हमें ये बताता है कि जितनी ये खगोलीय पिंड है उनका एक इंसान के शरीर के ऊपर क्या असर पड़ता है, और उसके हिसाब से ज्योतिष बताती है कि वो प्लेनेट जब चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, जिसे हम गोचर बोलते हैं, तो इस दुनिया के सभी प्राणियों पर, सभी ग्रह के सभी प्राणियों पर असर पड़ता है। अब असर पड़ता है उसका कारण आपका गुरुत्वाकर्षण और आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी तरीके के फील्ड होते हैं। जो जिसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जब आपका सूर्य अपनी रेज एमिट करता है, सूर्य से किरणें आती हैं और वो सभी इन ग्रहों के ऊपर गिरती हैं। सभी ग्रह उनमें से कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ पार्ट को चारों तरफ से फैला देते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, एमिट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं।
वो रिफ्लेक्टेड जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें तो डायरेक्ट हमारे पास आती हैं, बाकी ग्रहों की कोई भी डायरेक्ट किरणें नहीं होती। वही सूर्य की किरणें जो उन ग्रहों पर पड़ती हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती हैं। जो ग्रह आपके जितना नजदीक होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण फोर्स भी ज्यादा अधिक होगा और उससे आने वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। अब चंद्रमा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई, इसको ग्रहों की कैटेगरी में क्यों लाया गया? देखिए, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक है। चंद्रमा आपकी पृथ्वी की हर एक इवेंट को, हर एक घटना को इस हद तक प्रभावित करता है कि वो हमें दिखाई देती हैं। चंद्रमा जो प्रभावित करता है वो हमें दिखाई देती हैं। सूर्य की जो किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं, उन्हें वो रिफ्लेक्ट करता है और आपको पता है कि पूर्णमासी के दिन पूरी पृथ्वी पर उजाला हो जाता है उन्हीं रिफ्लेक्टेड किरणों से। चंद्रमा की अपनी कोई भी लाइट नहीं है, सूर्य की लाइट इस हद तक आती है, तो उसके रेडिएशन अर्थ पर इस हद तक आते हैं कि वो आपको पूरी पृथ्वी के ऊपर उजाला करने की हैसियत रखते हैं। तो उसके जो रेडिएशन है चंद्रमा के, वो आपके जीवन पर सबसे अधिक असर डालते हैं। इसलिए चंद्रमा को सभी ग्रहों में सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है और चंद्रमा जिस जगह पर बैठा होता है उसे लग्न भी माना गया है। आपके शरीर के अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंट होती है आपका शरीर, दूसरा शरीर के लिए जो प्राण ऊर्जा है, सेकंड वो इंपॉर्टेंस होती है। मगर आपका जो जीवन चलता है, ये दोनों चीजें तो आपके शरीर को चलाने के लिए जरूरी होती है, मगर इनमें कोई भी एहसास नहीं होता। एहसास सारा का सारा होता है चंद्रमा से, आपके मन से। आप खुशी, दुख, तरक्की, परेशानी सब कुछ मन से महसूस करते हो और उस मन का कारक होता है आपका चंद्रमा। तो आपको जो भी महसूस कराती है वो आपकी चंद्र लग्न महसूस कराती है। तो हम जब भी अपनी जिंदगी के अंदर जो भी चेंजेस होंगे चंद्रमा लेकर आएगा। आपको पता है कि चंद्रमा 27 दिनों में बिल्कुल ब्राइटनेस से, बिल्कुल उजाले से, पूर्णमासी से अमावस्या तक जाता है, उसकी कलाएं बदलती रहती हैं। उसी तरीके से हमारा मन चलायमान होता है, लगातार चलता रहता है चंचलता के साथ। जैसे चंद्रमा लगातार चलता रहता है, उसकी आपकी जो लाइट है और वो जो प्रकाश लाता है, प्रकाश लगातार बदलता रहता है, एक दिन ज्यादा, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन और कम, और इस तरीके से होता है। और चंद्रमा का जो मोशन होता है वो पृथ्वी पर इतना असर डालता है कि हम साफ साफ देखते हैं। ज्वार भाटा आपने सभी ने सुना होगा, जब जो समुद्र का पानी है उसे वो अट्रैक्ट करता है, समुद्र का पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है और चंद्रमा और समुद्र दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो बंधा हुआ नहीं है, तो वो ऊपर नीचे जाता हुआ आपको दिखाई देता है। मगर आपके शरीर के अंदर, हमारा शरीर भी पानी से बना हुआ है। जितना पृथ्वी पर पानी है, अराउंड 78% हमारे शरीर के अंदर भी, हमारा शरीर भी उन्हीं तत्वों से बिल्कुल मिलकर बना हुआ है जिन तत्वों से पृथ्वी बनी हुई है, उसमें भी 78% पानी है। तो जब भी चंद्रमा आपका घटता बढ़ता है तो आपके शरीर के अंदर का जो लिक्विड है उसके अंदर भी उसी तरीके के असर होते हैं। वो दिखाई नहीं देते। दिखाई इसलिए नहीं देते कि हमारे शरीर के अंदर जो लिक्विड है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, और जबकि समुद्र के पानी की क्वांटिटी ज्यादा है। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो आपको ऊपर नीचे होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, बल लगता है, वो उनके मास पर डिपेंड करता है। तो शरीर के लिक्विड का मास बहुत कम है, तो वो हमें अपीयर नहीं होता, दिखाई नहीं देता। फिर वो आपका बाउंडेड होता है, पूरी तरीके से ओपन नहीं होता। तो इसलिए, मगर हमारे शरीर के इस पर असर पड़ता है। आपका जो भी लिक्विड है उस पर चंद्रमा की गति का असर पड़ता है, और जब लिक्विड पर असर पड़ता है उससे हमारे मन पर असर पड़ता है, और मन ही हमारी जिंदगी को गाइड करता है, ना कि शरीर गाइड करता है। हम जो भी खाते हैं, अच्छा खाया तो वो आपके शरीर को अच्छा नहीं लगता है, आपके मन को अच्छा लगता है। आप अच्छी जगह पर रह रहे हैं, आपके शरीर को अच्छा नहीं लगता, मन को अच्छा लगता है। हम महसूस ये करते हैं कि शरीर को अच्छा लग रहा है। शरीर कुछ भी चीज महसूस नहीं करता। आपके जिंदगी के अंदर सभी कुछ आपका मन महसूस करता है। अब एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो मन महसूस करता है, मन को आप चंद्रमा से कोरिलेट कर लीजिएगा। मन का कारक चंद्रमा है। तो चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर जिस भी स्थान पर बैठा होता है उसे हम एक तीसरी लग्न बोलते हैं। और चंद्र लग्न वो आपकी, जो महात्मा जी ने बताया था वो मैं बताऊंगा। चंद्र लग्न आपकी एक्चुअल लग्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी जिंदगी में आपके शरीर के साथ साथ कौन कौन से इवेंट घटित होंगे, उन्हें देखने के लिए हम लग्न से ही देखते हैं, और देखना भी चाहिए। मगर आपकी जिंदगी के अंदर आप कैसी मानसिक स्थिति में होंगे, उसके लिए आपको चंद्र लग्न देखे बगैर कोई भी प्रेडिक्शन कभी भी नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया उसमें बताया कि सपोज आपकी लग्न से 7वें भाव की दशा आ गई और उस पर आपका शुभ ग्रहों का गोचर हो गया, इसका मतलब आपका शरीर शादी के लिए उस समय पर तैयार है।
मगर चंद्रमा से 7वें भाव की दशा नहीं आई तो आपका मन तैयार नहीं होगा, और जब तक दोनों तैयार नहीं होंगे तब तक आपका वो इवेंट घटित नहीं होगा। इसलिए सभी बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर ये भी कहते हैं, अधिकतर एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि आप लग्न से जो इवेंट आप देख पा रहे हैं वो देखिए, मगर जब तक वो चंद्रमा उसको जब तक सर्टिफाई ना कर दे, वेरीफाई ना कर दे, तब तक वो इवेंट घटित नहीं हो सकता। हम कुंडलियों में चंद्र कुंडली को महत्ता इसलिए नहीं देते कि 2-2.5 दिन तक लोगों की चंद्र कुंडली सेम रहती है, मगर आपकी लग्न कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली दोनों का जब तक आप मैचिंग करके किसी इवेंट को देख नहीं पा रहे हैं, दोनों इवेंट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए वो इवेंट के होने की संभावना काफी कम हो जाती है। तो जब भी आप इवेंट को जस्टिफाई करना चाहते हो, देखना चाहते हो, टाइम करना चाहते हो, तो आप लग्न से निकालिए और चंद्रमा से भी निकालिए। आपने देखा होगा हमारे शास्त्रों के अंदर गोचर को चंद्रमा से देखा गया है अधिकतर। गोचर को लगने से भी देखा जा सकता है, किसी भी प्लेनेट से भी जा सकता है, वहां पर कोई रोक नहीं है। तो चंद्रमा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो एक एस्ट्रोलॉजर को यह जानना चाहिए कि वो सारा कुछ जो लग्न पर बेस्ड होता है, लग्न पर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी करता है, वो आधी अधूरी एस्ट्रोलॉजी है। हमें चंद्र लग्न को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। आप जिंदगी के जितने भी इवेंट देखना चाहते हो, क्योंकि वो आपका मन है, आपकी मनोस्थिति को चंद्रमा ही बताएगा। आपकी सपोज आप प्रोफेशन करना चाहते हो तो आपकी लग्न से 10वें भाव के स्वामी की दशाएं हैं और गोचर की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो आपकी शरीर आपका काम करने के लिए तैयार है, आप ऐसा मानकर चलेंगे। मगर चंद्रमा से 10वें भाव यदि आपका एफ्लिक्टेड आ रहा है, उस समय पर दशाएं नहीं आ रही हैं, चंद्रमा से 8वें भाव की दशाएं आ रही हैं, तो आपका जो मन है उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी जिंदगी के अंदर कोई भी घटना पूरी अच्छी तरीके से तभी घटित होगी जब आपका शरीर मतलब लग्न से और चंद्रमा दोनों से वो घटना घटित होती हुई नजर आ रही है। दूसरी चीज, हम जो भी महसूस करते हैं जिंदगी के अंदर, जो भी हमारे अंदर आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, सुख दुख, वो सभी चंद्रमा से महसूस किया जाता है। तो जब भी आपको किसी व्यक्ति के बारे में फ्यूचर में देखना हो कि इसका समय अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा, एक्चुअल समय कैसा भी जा रहा हो, व्यक्ति कैसा महसूस करेगा, उसके लिए ऑलवेज आपको चंद्र कुंडली को एनालिसिस करना चाहिए, और हमें हमारे चंद्रमा को ऑलवेज मजबूत करते रहना चाहिए। कितना भी मजबूत है या कमजोर है, चंद्रमा को मजबूत करते रहना चाहिए। और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए जो उन्होंने महात्मा ने मुझे सूत्र बताए थे वो मैं बता रहा हूं। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को चंद्रमा को मजबूत रखना चाहिए। आपकी जिंदगी के अंदर तकलीफें हैं तो आप उन्हें महसूस नहीं करोगे, और खुशी नहीं है तभी भी आप खुश रहोगे, खुश मिजाज रहोगे। आपके पास कुछ भी नहीं है तभी भी, यदि आपने अपने चंद्रमा को कंट्रोल में रखा हुआ है, मन को कंट्रोल में रखा हुआ है, मन को मजबूत किया हुआ है, तो आपके साथ जिंदगी में कोई भी बुरी घटना भी घटित नहीं होगी। आपके साथ कितनी भी घटना खराब हो जाए, आपको कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। आप उसे ये मानकर टाल लोगे कि विधि ने इसी तरीके से लिखा हुआ है, जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, आगे अच्छा होगा। इस तरीके की भावना तभी आ सकती है जब आपका चंद्रमा मजबूत है। तो चंद्रमा मजबूत के लिए उन्होंने जो बात बताई थी वो एज इट इज मैं बताऊंगा। मैं कोई इसका ज्ञानी नहीं हूं, मगर मैं जो सुनता हूं वो मेरे दिमाग के अंदर आ जाती है, और जो समझता हूं वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने, विष्णु ने श्री राम के फॉर्म में आपका जन्म लिया, और उनके अंदर 14 तरह की कलाएं थी भगवान श्री राम के अंदर। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उनके अंदर 16 तरह की कलाएं थी। भगवान श्री कृष्ण के अवतार को पूर्ण अवतार माना जाता है। भगवान श्री राम के अंदर 14 तरह की कलाएं, कलाओं का मतलब योग्यताएं होता है, अलग अलग तरीके के काम करने की आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसे कलाएं बोलते हैं। अधिकतर 16 तरह की कैपेबिलिटीज हो सकती हैं, तो हम कलाओं पर डिटेल में बात नहीं करेंगे आज की क्लास में। तो श्री कृष्ण के अंदर पूरी 16 तरह की कलाएं थी, उन्हें भगवान श्री विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है। मगर श्री राम के अंदर वो 16 तरह की कलाएं नहीं थी, 14 तरह की कलाएं थी। उसका कारण यह था कि श्री राम के अंदर 2 तरह की कलाओं का अभाव था, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए थे और उन्होंने मर्यादाओं की स्थापना करनी थी, इसलिए उन्होंने 2 कलाओं को छोड़ दिया जिनमें की मर्यादाएं भंग होती हैं। श्री कृष्ण के अंदर वो बचपन से ही पूर्ण परमात्मा की तरह एक्ट किए। उन्होंने कहा मैं स्वयं भगवान हूं। भगवान श्री राम ने कभी नहीं कहा कि मैं स्वयं भगवान हूं। वो एक मानव की तरह आए, मगर उन्होंने बहुत सारे आदर्श स्थापित किए। तो इनमें मैक्सिमम होती हैं, जो देवता होते हैं उनमें 7 तरह की कलाएं या गुण होते हैं, और मानव जो मनुष्य होता है उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्जन है। मैक्सिमम 4 या 5 तरह की कलाएं होती हैं,
और जानवरों में केवल एक ही तरीके की कला होती है, या आप अधिक से अधिक दो तरीके की कलाएं मान सकते हो। जानवर को केवल खाना आता है और अपना वंश वृद्धि के अलावा और कोई काम नहीं आता। इंसान को इसके अलावा भगवान ने सोचने का तरीका दिया हुआ है, नई चीजें बनाने का तरीका दिया हुआ है, इसलिए 4 या 5 तरीके की कलाएं होती है। मगर इंसान के अंदर भी पुरुष और स्त्री बनाए हुए हैं। स्त्री में एक कला एक्स्ट्रा बनाई गई है, और देवियों के अंदर भी उतनी कलाएं होती है। स्त्री के अंदर 6 तरीके की कलाएं होती है, देवताओं के अंदर 7 तरीके की कलाएं होती हैं, स्त्री में 6 तरीके की कलाएं होती हैं, और पुरुष में 5 तरीके की कलाएं होती हैं मैक्सिमम। स्त्री में एक कला बाई बर्थ ज्यादा होती है। स्त्री में एक कला बाई बर्थ ज्यादा होने की वजह है, स्त्री के अंदर कोई पुरुष कभी भी किसी संतान को जन्म नहीं दे सकता, कोई पुरुष किसी संतान को बड़ा नहीं कर सकता। एक स्त्री के जब एक संतान पैदा होती है तो 3 या 4 महीने तक वो उसको अपने 9 महीने तक अपने अंदर रखती है, और इसके बाद 3 से 4 महीने तक वो उससे कभी भी दूर नहीं जाती, क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं उसकी मां के ऊपर होती हैं। इस तरीके से स्त्री के अंदर एक अलग तरीके की कला है, उसको किसी भी तरीके का घर बार दे दिया जाए, कैसी भी परिस्थिति दे दी जाए, उसको वो संवार सकती है, उसकी देखभाल कर सकती है। ये कला केवल स्त्री को ईश्वर ने दी है और किसी को नहीं दी है। तो एक पुरुष के अंदर 5 तरह की कलाएं हैं, मगर स्त्री के अंदर 6 तरीके की कलाएं होती हैं। जिसके अंदर जितनी ज्यादा कलाएं होती हैं वो उतना श्रेष्ठ माना गया है। इस तरीके से स्त्री पुरुष से ज्यादा श्रेष्ठ होती है, और हमारे सभी धर्म ग्रंथों के अंदर हम स्त्री की पूजा करते हैं, और वो शास्त्रों में कहा गया है कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर भगवान विराजमान होते हैं। इसलिए आपका चंद्रमा भी एक नारी का रूप है, एक लिक्विड प्लेनेट है, जल तत्व का ग्रह है चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा और शुक्र जल तत्व का ग्रह है, तो किसी भी पुरुष को यदि अपना चंद्रमा या शुक्र मजबूत करना हो, पुरुष नहीं स्त्री को भी यदि चंद्रमा और शुक्र मजबूत करना हो, तो उसके सबसे नजदीक अपने से श्रेष्ठ जो भी व्यक्ति होता है वो एक महिला होती है। महिला के लिए उससे बड़ी महिलाएं अपने आप में श्रेष्ठ होती हैं, क्योंकि इनके अंदर और भी ज्यादा कलाएं होती हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपके नजदीक में जो भी महिला है उनका आप पूरी जिंदगी सम्मान करें। जो भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर महिलाओं का सम्मान करता है उसमें माँ का सम्मान सबसे ऊपर आता है। इसके बाद अपनी बहन और पत्नी का सम्मान जो भी व्यक्ति करता है उसका चंद्रमा कभी कमजोर नहीं हो सकता। चंद्रमा को मजबूत करने की केवल एकमात्र रेमेडी है कि आप देवी की आराधना करें, और देवी का मतलब जो लाइव आपके कन्या है, देखिए आपका नवदुर्गे के अंदर हम कन्याओं की पूजा करते हैं। कन्याओं की पूजा करने की वजह यह है कि वो उनके अंदर एक आपकी कला एक्स्ट्रा होती है। पुरुष से कभी हम पुरुष की पूजा वहां पर नहीं करते। आपके जितने भी देवी हैं वो सभी ईश्वर के अलावा सब हम केवल देवियों की पूजा करते हैं, स्वयं भगवान के बाद। तो आपको यहाँ पर केवल ईश्वर की फॉर्म में जो देवी है उनकी पूजा नहीं करनी है। आपके नजदीक में जो भी आपकी माँ बहन, आपसे जो भी छोटे रिश्ते में जो भी महिला दिखाई दे समाज के अंदर, हर महिला का यदि आप सम्मान करेंगे, हर महिला की यदि आप पूजा करेंगे, पूजा करने का मतलब सम्मान करना है, उसका ख्याल रखेंगे, तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा और आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव अपने आप आपको नजर आने लग जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको एक छोटा सा चंद्रमा से रिलेटेड एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसा लगा और कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।